नमस्कार। संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका मैं शिल्पी फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। यदि 20वीं सदी तेल और स्टील से पहचानी जाती थी तो 21वीं सदी की पहचान है चिप्स, आर्टिफिशियल, ये खाने वाले चिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो है क्रिटिकल मिनरल्स से। आज वैश्विक राजनीति में असली शक्ति दोस्तों हथियारों से बिल्कुल नहीं रह गई है, बल्कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर नियंत्रण तय हो रही है। इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका लेकर आया है एक नया रणनीतिक गठबंधन जिसको हम कहते हैं पैक्स सिलिका, और भारत को इसमें शामिल होने का उसने निमंत्रण भी दे दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि पैक्स सिलिका क्या होता है, इसे क्यों बनाया गया है और भारत के लिए ये गेम चेंजर कैसे हो सकता है। इसी सब बातों को साबित करने के लिए यहाँ पर मैं उपस्थित हो गई हूँ, जिसमें ट्रंप ने अपनी हार मान ली है। अब ये व्यक्ति जो है ना, कभी भी कुछ भी कह सकता है, इसके मुंह पर इसका भी कंट्रोल नहीं है, तो हमें भी नहीं पता वो अगले पल क्या करने वाले हैं। जैसा कि जियो पॉलिटिक्स में हम एक लंबे समय से देखते आ रहे हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं तो उनको भी नहीं पता वो अगले पल क्या बोलने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर उनको आत्म ग्लानि कह सकते हैं, या उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि चलो भैया अब इंडिया की ओर चलते हैं, और ट्रंप जैसे व्यक्ति बिना स्वार्थ के कभी हाथ नहीं बढ़ा सकते, ऐसा मुझे लगता है। और आपको भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। जो है भारत में सबसे ताकतवर ग्रुप जो पैक्स सिलिका है, उसमें भारत को शामिल करने की यहाँ बात आई है। लेकिन इससे पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अभी जो हाल फिलहाल में यहाँ के जो राजदूत हैं अमेरिका के, उन्होंने यहाँ पर भारत को इसमें शामिल करने के लिए जो है ऐलान किया है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले, कुछ समय पहले, हम 2025 में देखेंगे तो वाई द यूएस लेड पैक्स सिलिका टेक अलायंस स्नब्ड इंडिया को इसने इससे बाहर रखने की बात की थी, क्योंकि हो सकता है उस वक्त उनको इसकी जरूरत महसूस ना हुई हो। अब वो जरूरत के लिए तो काफी चीजें उथल पुथल कर ही रहे हैं। तो उन्होंने, आप देखेंगे कि एशिया टाइम्स में ये आई थी खबर कि यूएस ने जो है इंडिया को इससे बाहर रखने की बात की थी पैक्स सिलिका के। तो समझते हैं कि आखिरकार ये पैक्स सिलिका है क्या, जो भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, और इसके साथ साथ अन्य देश जो इसमें है वो उनकी लिस्ट क्या है, सारी चीजों को समझते हैं उसके उद्देश्यों के साथ। फिलहाल देखिए खबर क्या है कि सर्गियो जो गौर है टेक्स चार्जेस एज यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, सेज इंडिया टू बी इनवाइटेड टू पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। इन्होंने इनवाइट किया है भारत को इसमें, इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। सीधा सा मतलब है, जो सर्गियो हैं, जो ये यूएस एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने भारत में अमेरिकी राजदूत का जो कार्यभार संभाला है। उन्होंने कहा है कि भारत को पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में ये आमंत्रित किया जाएगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, ये पैक्स सिलिका का ये जो ग्रुप, ये इनिशिएटिव लाया जा रहा है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, पीटी के लिहाज से इस बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और अमेरिका ने इस ग्रुप को शुरू किया है बेसिकली। और अमेरिका ने पैक्स सिलिका को शुरू किया, क्यों किया है इसको जान लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे का मकसद क्या था उनका। तो अमेरिका आर्थिक मामलों के अंडर जो है सेक्रेटरी जेकॉब हेलबर्ग के अनुसार, इन्होंने कहा कि 20वीं सेंचुरी में तेल और स्टील पर ज्यादा देशों का फोकस था, लेकिन समय बदलने के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट की अपनी एक डिमांड्स है, और आने वाले समय में जो आगे बढ़ने की होड़ है एक दूसरे से, वो आपको इसके लिए परिचित कराती है। 21वीं सदी में कंप्यूटर और क्रिटिकल मिनरल्स पर ज्यादा चलेगी, और क्रिटिकल मिनरल्स जिसको हम रेयर अर्थ कहते हैं, आज क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ पर नियंत्रण अगर जिसका होगा, वही वैश्विक तकनीकी शक्ति बनेगा, बनकर उभर कर आएगा। अगर आपको याद होगा, मैंने अभी जियोपॉलिटिकल में जो है जियोपॉलिटिक्स में टॉपिक पढ़ाया था कि कैसे अमेरिका ग्रीनलैंड पर जो है कब्जा करने का मालिकाना हक की बात कर रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि अचानक से ऐसा क्यों, वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड पे ऐसे कब्जा करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वहां पर सिर्फ 57,000 समथिंग जनसंख्या है, वहां पर जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, और वहां पर काफी सारे रेयर अर्थ जो मिनरल्स है काफी सारे हैं। तो उनका जो मालिकाना हक है ग्रीनलैंड पर, अब जो है अमेरिका चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसी कारण से उनको ये सब चीजें कनेक्टेड है। देखिए कोई भी काम अब जब जीवन में करते हैं तो सब तितर वितर नहीं होता, सब कनेक्टेड होता है। तो उसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पर भी यही चीज है कि क्रिटिकल मिनरल्स पर जिसका काबिज होगा, इसीलिए ग्रीनलैंड पर बात कर रहे हैं अमेरिका, जो है मालिकाना हक की, लीज की नहीं बल्कि मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्रिटिकल मिनरल्स 21st सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाले समय पे हम निरंतर इसको समझेंगे। चाइना जो है इन खनिजों की सप्लाई में काफ़ी आगे है, रेयर अर्थ में, इसीलिए अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करे। क्यों ये मैं कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि चाइना और रशिया बहुत अच्छे से जो है ग्रीनलैंड पर काम कर रहे हैं। उनकी काफ़ी सारे सैनिक टुकड़ी हों या जहाज हो, उनका काफ़ी जो है व्यापार का आवागमन, लेन देन है, आयात निर्यात है।
लेकिन अमेरिका चाहता है कि अमेरिका को जब पता चला कि भाई रेयर अर्थ ज़्यादा वहाँ पर है, तो वो भी वहाँ पर जो है अपना मालिकाना हक समझने का प्रयास कर रहा है और डिमांड कर रहा है वहाँ की सरकार से, ठीक है। लेकिन वही है ना कि देखते हैं अभी आने वाले समय पे क्या होता है। तो अमेरिका जो है चीन पर निर्भरता घटाना चाहता है रेयर अर्थ्स में। वो कहता है कि विश्वसनीय साझेदारों के साथ वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाएगा, कि वो सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट रहना चाहता है, बल्कि अन्य देशों पर भी इसके लिए डिपेंडेंट रहना चाहता है, और जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी देश है उनके साथ वो इस अलाइन को बनाना चाहता है। अभी बीच में आपको याद होगा हमारे सो कॉल्ड पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है, उन्होंने कुछ टुकड़े मिनरल्स क्या कहते हैं रेयर अर्थ के दिखा के और डोनाल्ड ट्रंप को लुभावने की कोशिश की थी, प्लीज़ पाकिस्तान आइए और हमारे पास काफ़ी सारे रेयर अर्थ ऐसे मिनरल्स हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपके लिए। सोचिए अगर पाकिस्तान के पास ऐसा होता तो वो इंडिया को क्या इन्वाइट करता है इसमें, बाकी पाकिस्तान को इन्वाइट करता, सो कॉल्ड उनका बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान तो भाई सपने देखता रहता है। खैर, पैक्स सिलिका क्या होता है ये समझते हैं। पैक्स सिलिका क्या है? एक वैश्विक टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुरक्षा की एक पहल है, क्योंकि आप इसमें टेक्नोलॉजी भी देख रहे हैं और उससे आर्थिक, देखिए कोई भी चीज बिना अर्थ के और बिना आर्थिक के जुड़ाव के कोई भी चीज इंटरनेशनल लेवल पर या फॉरेन पॉलिसी में नहीं दिखाई देगी आपको, ठीक है। जहां पर राष्ट्रहित की बात हो, आर्थिक की बात हो, वहां पर सबसे पहले अमेरिका दौड़ के आएंगे, रशिया चाइना भी आएंगे। तो आर्थिक सुरक्षा की पहल है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा ये शुरू किया गया है। सिंपल शब्दों में समझे तो पैक्स का मतलब है शांति, स्थिरता और समृद्धि। देखिए शुरू भी किसने किया? अमेरिका ने। शांति की बात करें, जिन्होंने वेनेजुला अलग अलग देशों में एक शांति की तो अशांति में बहाल कर दिया, लेकिन उन्होंने पहल शुरू की है। पैक्स शांति, स्थिरता और समृद्धि की बात करते हैं। सिलिका यानी कि सिलिकॉन, कंप्यूटर चिप्स हो सकते हैं, एआई टेक्नोलॉजी हो सकते हैं, इनके मूल सामग्री हो सकती है, यानी कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है नई वैश्विक व्यवस्था को यहाँ पर जो है एक टेक बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को शुरू करने की बात की जा रही है पैक्स सिलिका के अंतर्गत। तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन G7 क्रिटिकल मिनरल अलायंस एंड पैक्स सिलिका। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यहाँ पर क्या डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन कनेक्टेड कैसे हैं ये समझेंगे। देखिए G7 जो क्रिटिकल मिनरल्स अलायंसेज हैं ये एक्चुअली किस पर फोकस करते हैं? ये जो बनाया गया है ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन पर फोकस करते हैं। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, रेयर अर्थ्स हैं, उनकी सप्लाई चेन पर ज़्यादा फोकस करता है। तो G7 जो है लिड इनिशिएटिव जो लिया गया है, लिड इनिशिएटिव लिया गया है ये, और यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जाएगी जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ठीक है, रेयर अर्थ एक्सेट्रा, इन सब के सप्लाई पर बात की जा रही है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि डाइवर्सिफाइड सप्लाई, जो सप्लाई है पर्टिकुलर देश से ना होकर अब अलग अलग विकल्प को एक्सप्लोर करने की यहाँ पर बात की जा रही है। जैसे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन चाइना एज इट इज, की चाइना पर जो हमारी डिपेंडेंसी है अन्य देशों की भी उसको कम किया जाए, ताकि क्या होता है ना कि जब ज्यादा डिपेंडेंसी किसी देश पर बन जाती है तो सो कॉल्ड अमेरिका जैसे देश जो है एकदम से 500% टैरिफ का कोड़े मारना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका को पता है टिट फॉर टैट, जैसा वो कर रहे हैं भविष्य में मिल भी सकता है। तो उनका कहना है कि भैया चाइना पे डिपेंडेंसी कम करो, इससे पहले वो भी हम पे इस तरह की चीजें करे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 सेपरेट इनिशिएटिव्स हैं। पहला G7 क्रिटिकल मिनरल अलायंस है, दूसरा है पैक्स सिलिका। इसका फोकस है सेमीकंडक्टर और एआई टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन की बात कर रहा है। यानी कि बदलते हुए युग में अब तेल और इन सबसे हमें थोड़ा ऊपर उठ के देखना होगा। जैसे यूएस के द्वारा ये अलायंस चलाया जा रहा है, और ये अलायंस जो है G7 क्रिटिकल मिनरल अलायंस ये G7 ग्रुप के द्वारा चलाया जा रहा है, और यूएस जो लीड है उनके द्वारा अलायंस है पैक्स सिलिका। ये सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर, एआई टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथन एडवांस टेक सप्लाई चेन्स की बात कर रहा है। तो डिफरेंस फोकस बोथ एम्ड एट ट्रस्टेड सप्लाई चेन्स। बेसिकली दोनों का फोकस अगर देखें तो जो इनका उद्देश्य है वो यही है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का सप्लाई चेन पे जो है बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बेसिकली दिखा रहे हैं कि भाई चाइना के ऊपर इन चीज़ों की निर्भरता कम करनी है, क्योंकि चाइना इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर है रेयर अर्थ में। तो यहाँ पर सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि सुरक्षित और भरोसेमंद टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम एक क्रिएट करना इस अलायंस में, और जिसमें शामिल होंगे क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज कॉल्ड एआई, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन, एज यू नो दैट, मैंने भी बताया। और इसका उद्देश्य है कि चीन जैसे देशों में ज़्यादा निर्भरता को कम करना, वैश्विक टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को और ज़्यादा सिक्योर करना, एआई से जुड़ी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको मिलकर जो है साथ में मिलकर सारे देश काम करेंगे तो आत्मनिर्भर भी बनेंगे, और जो है एक दूसरे की डिपेंडेंसी कम होगी, सीखेंगे, चीज़ों को ग्रोथ करेंगे इकोनॉमिकली भी। संवेदनशील तकनीकों की सुरक्षा, यानी कि जो भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको और सिक्योर करने का प्रयास करना, ताकि कोई हैकिंग और इस तरह की चीज़ें ना हो सके आने वाले समय पे, ताकि किसी के भी जो है
राष्ट्र हितों को जो है दिक्कत पैदा ना हो, ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, ठीक है। और भारत को एक्चुअली ये समझने वाली बात है कि भाई इतने बड़े बड़े देशों में भारत को ऐसा नहीं कि भारत बड़ा देश नहीं है, लेकिन भारत के पास आने वाले समय पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, दूसरे देशों को काफ़ी अपेक्षाएं हैं, और भारत के बिना अमेरिका को समझ आ गया कि आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आने वाले समय पर भारत भी जो है अपना एक अस्तित्व रख रहा है, अपना अपना दायित्व को पूरा कर रहा है। भारत सिर्फ अब आत्मनिर्भर भारत से ये बताने का प्रयास नहीं कर रहा है कि हम सिर्फ सिर्फ कंजप्शन पे ही बिलीव करते हैं, हम प्रोडक्शन पे भी बिलीव करते हैं, और वो प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है हमारे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। तो भारत का सेमीकंडक्टर जो मिशन है, पहली वो चीज़। इंडिया दूसरा भरोसेमंद लोकतांत्रिक साझेदार है, पाकिस्तान और चाइना जैसा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ और बता दूं जो हिडन है, उसको हम पढ़ेंगे। चाइना और जो इनके साथ जो एक बैठक हुई है बीजेपी के साथ, मैं बीजेपी क्यों बोल रही हूँ, वो जो पर्टिकुलर लीडर्स के साथ एक बैठक हुई है, वो गेम चेंजर हो सकती है, वो मैं समझाऊंगी दूसरे लेक्चर में, एक और लेक्चर में लेकर आऊंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना और भारत का, अगर ध्यान देंगे इस बीच में, चाइना और भारत की साझेदारी थोड़ी सी करीब आ रही है, और उसको डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि चाइना और भारत अगर एक साथ आते हैं, जो कि दिखता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर भारत डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो इंसान चारों तरफा सोचता है, मुझे लगता है सोते हुए भी सोचते रहते हैं रणनीतियों को। इनका जीवन रणनीति पूर्ण हो चुका है पूरी तरीके से, जो कि है भी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसे अलायंस में भारत को जोड़ लें, और चाइना को इसमें जो है इस प्रकार से दिखाया गया, और इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक भूमिका का एक जो विशेष महत्व रखता है, उसको देखते हुए भारत को इसमें जोड़ा जा रहा है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में भारत सबसे बड़ा विकल्प अमेरिका को दिखा जिसने लिया इसमें, और ये दर्शाता है कि भारत अब केवल मार्केट नहीं देता है, बल्कि टेक्नोलॉजी स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी बन चुका है, ये समय में है। आप देखिए, भारत को जोड़ लेगा, ठीक है, इससे अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन भाई भारत भी तो फायदा देखेगा, बिना फायदे के हम कोई काम क्यों करेंगे, सोचने वाली बात है ना। तो भारत के पास 8.52 मिलियन टन रेयर अर्थ का भंडारण है, ऐसा माना जा रहा है। तो आने वाले समय पर ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था में। लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ अभी 2900 टन है, जबकि चाइना के पास 2,70,000 टन उसके पास प्रोडक्शन है, और भारत के पास एटलीस्ट इतना है, जिसमें से हमने सिर्फ इतना प्रोडक्शन किया है। अगर 2024-25 में भारत के पास देखें तो 54,000 से 57,000 टन रेयर अर्थ आयात किया था, किससे? 93% सिर्फ चाइना से, रेस्ट ऑफ 7% अन्य देशों। तो आप सोचिए कितनी बड़ी निर्भरता है, ठीक है। 2025 में चीन के द्वारा निर्यात रोकने से क्या हुआ था, इसने जब ये निर्यात को रोक दिया था तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री प्रभावित हुई, मैग्नेट की कमी हुई, और उत्पादन घटाना बढ़ाना हुआ। देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में जब हम खुद से इस तरह की चीज़ों को करना शुरू करेंगे तो एक सेल्फ डिपेंडेंसी बनेगी, और जो हम आत्मनिर्भर भारत होने की, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसमें और अग्रसर हो सकेंगे, उसको और बेहतर डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। पैक सिलिका से संभावित लाभ क्या है आने वाले समय पर? तो चीन पर सबसे पहले एक फिक्स रूल है कि चीन पर निर्भरता कम होगी, ये जो सप्लाई चेन की बात करें उसको बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया से सुरक्षित खनिज सप्लाई हो सकेगी, जापान और नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकेगा, मोनेटाइज एंड थोरियम, ठीक है, ये जो है संसाधनों का बेहतर कंजप्शन हम कर पाएंगे, चाहे वो इस अलायंस में जुड़े हुए सभी देशों के बारे में बात हो रही है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को और मजबूती मिल पाएगी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या सारी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ों को इस प्रकार से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है सिंपल भाषा में, जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक में, ताकि आप चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो या पीटी की, सिविल सर्विसेज में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, उन सब के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिले। इस प्रकार से जो है इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स आपको निरंतर हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। ट्यूसडे सैटरडे को आपको आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस शाम को 6 बजे मिलेंगी, संडे को सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स मिलता है, जो यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर कह लीजिए या स्टेट पीसीएस बूस्टर कह लीजिए प्रीलिम्स का। वहीं संडे को ही शाम को 7 बजे आपको यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए प्रीलिम बूस्टर रहेगा, जिसमें वीकली मैपिंग बेस्ड करंट अफेयर्स रहेगा, उसको देखना ना भूलें, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। फिलहाल के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।